अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज हमने पढ़ना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा लिमिट का मतलब होता है महदूद, कम, स्मॉल और लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो वो रिएक्टेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में हो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। डेफिनेशन है इसकी, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द amount of product formed during a chemical reaction due to its smaller quantity। यानी स्मॉलर क्वांटिटी की वजह से जो रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। एक्सप्लेनेशन है बेटा इसकी, व्हेन द रिएक्टेंट्स आर नॉट मिक्स इन स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड अर्लियर। स्टिक्योमेट्रिक का क्या मतलब है? स्टिक्योमेट्रिक का मतलब है कि कैलकुलेटेड अमाउंट में जब हम रिएक्टेंट्स को नहीं यूज़ करते, ऐसे ही अंदाज़न रिएक्टेंट्स डाल देते हैं, तो तब उनमें से एक रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाता है और जो अदर रिएक्टेंट्स हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। वो रिएक्टेंट्स जो कंज्यूम हो जाता है अर्लियर उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जबकि जो अदर रिएक्टेंट्स हैं आर लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो मज़ीद आगे रिएक्शन नहीं करते, वो अनरिएक्टेड रह जाते हैं। व्हेन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड देन रिएक्शन स्टॉप्स एंड फर्दर प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन स्टॉप कर जाता है एंड फर्दर प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस। रिएक्शन स्टॉप हो गया तो फर्दर प्रोडक्ट नहीं बन सकती। दस इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और क्या करता है? लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जांपल बेटा लकड़ी जलती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। दो रिएक्टेंट हुए, एक लकड़ी और एक क्या हुई? ऑक्सीजन। जलने का अमल होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। लकड़ी जब कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जलने का अमल रुक जाता है। ऑक्सीजन तो एयर में मौजूद है ना, ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई बट लकड़ी ख़त्म हो गई है। अब लकड़ी क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन है इन एक्सेस, ठीक है। जब लकड़ी ख़त्म हो जाती है तो कंबस्चन का अमल रुक जाता है, जलने का अमल भी रुक जाता है और मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनती। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? जल्दी कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो मज़ीद प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, यानी ज़्यादा और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकती। दस इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट को कौन डिसाइड कर रहा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो गया है, लकड़ी ख़त्म हो गई है, तो मज़ीद जलने का अमल नहीं हो सकता, हीट हमें नहीं मिल सकती। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है एंड गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल rusting of iron occurs in excess of oxygen present in air. In this iron is the limiting reactant while oxygen is in excess. अब आयरन को जब जंग लगता है, आयरन ये लोहा होता है और रस्टिंग का मतलब क्या है? जंग लगना। जब आयरन को जंग लगता है तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में लगता है। जब हवा में नमी भी हो और ऑक्सीजन भी हो तो उसकी वजह से आयरन को जंग लगता है। अब आयरन को जंग लगते हुए आयरन ख़त्म हो जाता है। जो ही आयरन को जंग लगता है आयरन ख़त्म हो जाता है बट ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती। तो आयरन क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट और ऑक्सीजन क्या है? इज़ इन एक्सेस। सेकंड एग्जांपल है बेटा, कोल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको अभी लकड़ी की एग्जांपल दी है, यहाँ इन्होंने कोल की दे दी है, कोल कोयला, ठीक है। जब जलता है तो ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करता है। इन दिस रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड एंड कोल इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर। कोल खर्च हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर। इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। चूँकि जो कोल है वो जल्दी कंज्यूम हो गया तो उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। थर्ड एग्जांपल है, इफ़ वी हैव 30 कबाब्स एंड 5 ब्रेड्स हैविंग 58 स्लाइसिस। अब हमें मार्केट से जब 5 ब्रेड्स मिलते हैं तो उनके अंदर 58 स्लाइस होते हैं, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है कि उसके अंदर 58 स्लाइस ही होते हैं। देन वी कैन ओनली प्रिपेयर 29 सैंडविचेस। क्यों? क्योंकि सैंडविच में एक कबाब यूज़ होना है और 2 स्लाइस यूज़ होने हैं एक सैंडविच को प्रिपेयर करने में। अगर 2 स्लाइस यूज़ होने हैं इट मीन हम इसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं
58 को तो 29 आता है ना आंसर। इट मीन हम 29 सैंडविच प्रिपेयर कर सकते हैं। 29 सैंडविच प्रिपेयर होंगे तो कबाब कितने यूज़ होंगे, ये भी 29 यूज़ होंगे ना, ठीक है। अब एक कबाब एक्स्ट्रा है, यानी कबाब बच गया है, तो पहले कौन खर्च हो गया, स्लाइसिस। इट मीन जो स्लाइसिस हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कबाब इन एक्सेस है, ठीक है। इफ़ वी हैव 30 kebabs and 5 breads having 58 slices, then we can only prepare 29 sandwiches, क्योंकि 2 स्लाइस यूज़ होने हैं एक सैंडविच के लिए, तो इसको 2 पे डिवाइड करें, 29 सैंडविचेस प्रिपेयर कर सकते हैं और एक कबाब यूज़ होना है सैंडविच के लिए, एक सैंडविच के लिए, तो 29 के लिए कितने कबाब यूज़ होंगे, 29। 1 kebab will be extra and slices will be limiting reactant. It is a practical example. Problem. It is a practical problem that we cannot purchase exactly 60 slices. हम 60 slices purchase ही नहीं कर सकते for 30 kebabs to prepare 30 sandwiches. Next है बेटा, how limiting reactant control the amount of product. Short question है, examination के लिए important है। how limiting reactant control the amount of product. पहले हम limiting reactant को define करेंगे कि limiting reactant होता क्या चीज़ है। ये वो रिएक्टेंट है जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन। अब स्मॉलर क्वांटिटी में होने की वजह से ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है। जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन स्टॉप, प्रोडक्ट नहीं बनेगी। प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट दरअसल क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट. So the amount of product that form is limited by the reactant that is completely used. Once this reactant is consumed, the reaction stops and no additional product is formed. In this way, limiting reactant control the amount of product. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए बेटा आपको 3 स्टेप्स याद करने हैं। एक रिएक्टेंट्स का है, दूसरा प्रोडक्ट्स का है और तीसरा आइडेंटिफिकेशन का है, भी शनाख्त करनी है कौन से रिएक्टेंट ने कम प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। उनका मैस गिवन होगा और उनसे आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से मोल अगर गिवन हो एक सब्सटेंस का तो हम दूसरी सब्सटेंस का मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ स्टिक्योमेट्री में, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थर्ड है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये 3 स्टेप और बहुत ईजी हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और थर्ड नंबर पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिएक्टेंट ने कम प्रोडक्ट दिया है। अब जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट देगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 13। अब इसमें हम इन बातों को, आइडेंटिफिकेशन को और अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल पे। अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ अ मिक्सचर कंटेन 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड हीटेड देन। 2 इसमें बातें हैं। नंबर ए पे हमने कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, और नंबर 2 कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब देखिए ना, एक ही प्रोडक्ट से डील करना है हमने NH3 और 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके मैसेज गिवन है 100 ग्राम ऑफ ईच, मतलब ये भी इसका मैस भी 100 ग्राम है और इसका मैस भी 100 ग्राम है। सेकंड नंबर पे हमने जो एक्सेस में है ना रिएजेंट उसको देखना है कि वो कितना अनरिएक्टेड रह जाता है। समटाइम हमें इक्वेशन दी होती है क्वेश्चन में और समटाइम हमने खुद लिखनी होती है, तो इसमें दी हुई होगी, इस एग्जाम्पल में दी हुई है NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल NH4Cl के यूज़ हो रहे हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है प्लस अमोनिया प्लस वाटर। अब हमने किसको कंपेयर करना, अमोनिया के साथ, क्योंकि उन्होंने एक ही प्रोडक्ट का जिक्र किया है
अमोनिया। सबसे पहला क्या रूल है या सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करनी है? पहले है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्टेंट्स है, एक NH4Cl और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैस इसका गिवन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड का मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम है। रिएक्टेंट का मैस, मोलर मैस हम इसके फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, 53.5 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का 14 मैस है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्लस करेंगे प्लस 35.5, तो टोटल बनेगा 53.5 ग्राम पर मोल। मोलर मैस आ जाएगा। इससे मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स का फार्मूला है गिवन मैस बाय मोलर मैस, तो उससे आ गया 1.87 मोल्स किसके? अमोनियम क्लोराइड के। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मैस। इसका दोनों का उन्होंने कहा था ना 100 ग्राम है, तो मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम। मोलर मैस इसका इसके फार्मूले से कैलकुलेट किया 74 ग्राम पर मोल। इसमें देखें बेटा कैल्शियम का मैस होता है 14, ठीक है 40, ऑक्सीजन का 16 और ये 2 ऑक्सीजन है तो 32 यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 यूज़ करेंगे। इन सबको प्लस करेंगे 74 ग्राम पर मोल। इसके मोल्स कैलकुलेट किए, इसके मोल्स आए 1.35 मोल्स। पहला स्टेप हो गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और प्रोडक्ट कौन सी लेनी है? NH3। इन दोनों को कंपेयर करना है NH3 के साथ। NH4 के साथ पहले करेंगे। इक्वेशन को देखें, यहाँ 2 मोल हैं तो अमोनिया के कितने 2 मोल बने हैं? कितने मोल बने हैं? 2। अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल यूज़ हुए हैं और अमोनिया के 2 मोल ही प्रोड्यूस हुए हैं। अगर इसका 1 मोल यूज़ हो तो इसका 1 मोल बनेगा। अब इसके चूँकि 1.87 की बात कर रहे हैं ना, इतने मोल उन्होंने दिए हैं, तो अमोनिया के कितने प्रोड्यूस होंगे? 1.87। नेक्स्ट स्टेप में हमने दूसरे जो रिएक्टेंट है उसके साथ कंपेयर करना है। दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन पे पहले जाए। इसका 1 मोल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसके कितने मोल हैं? 2, डबल हैं। यानी अगर इसके 1.35 होंगे तो ये भी डबल बनेंगे ना, तो 2.702 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप था नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करने हैं, दूसरे में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थर्ड में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिएक्टेंट ने स्मॉल नंबर ऑफ मोल दिए हैं प्रोडक्ट के। अब ये 2 मोल हैं, ठीक है, एक अमोनिया के ये वाले हैं और एक ये वाले हैं। अब कौन से कम है? ये वाले हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? ये वाला। हमने कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 मैस कैलकुलेट करना है। मोल्स आ गए हमारे पास अमोनिया के। मोलर मैस हम इसके उससे ले लेंगे फार्मूले से, ठीक है। फिर हम ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। मोलर मैस फार्मूले से वो पहले भी लिया है। मोल्स आए हैं हमारे पास 1.87, मोलर मैस 17 है NH3 का, नाइट्रोजन का 14 और ये 3 17 हो जाएगा 30, तो इसका जो मैस आएगा 31.179 ग्राम। पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरे में उन्होंने कहा है कि आप ये बताएं कि जो एक्सेस में है वो कितना है, एक्सेस में जो रिएक्टेंट है वो कितना है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। तो एक्सेस में कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल यूज़ हुए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल यूज़ हुआ। अमोनियम क्लोराइड का अगर 1 मोल यूज़ हो तो इसका कितना होगा? 1/2। अगर इसका 1.87 यूज़ हुआ है, और वाकई हुआ है क्योंकि अमोनिया की वो उसी से हमने अमाउंट लिया है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना यूज़ हुआ होगा? 1.2 × 0.935, तो ये कितना आएगा? सॉरी 1. इधर ये नहीं आना, इधर आएगा 1.87, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 0.93, ठीक है। इधर आएगा 1.87, तो जो आंसर आएगा 0.935 मोल्स हैं जो COH के यूज़ होंगे। अब जो शुरू में लिए थे COH के मोल वो कितने थे? 1.35, जो हमने मैथ से निकाले हैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COH टेकन 1.35, यूज़ कितने हैं 0.935, तो बाकी कितने बचेंगे 1.35 माइनस 0.93 इज इक्वल टू 0.415। ठीक है, मोल्स आ गए COH के। अब हम मैस इसका कैलकुलेट करेंगे। मैस के लिए मोल्स इंटू मोलर मैस, मोल 0.415 है, मोलर मैस 74, तो उससे जो एक्सेस में मौजूद है मैस ऑफ Ca इंटू OH टेकन ट्वाइस वो 30.71 ग्राम है। 100 ग्राम था ना, उसमें से बाकी यूज़ हो गया, कितना बचा है 30.71 ग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।